सो अब हम बेसिकली जाते हैं और गूगल मैप में तो हमने कल थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली थी है कि गूगल मैप का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, गूगल मैप के जो है ना वो लिस्टिंग कैसे, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, गूगल मैप के ऊपर हम रिसर्च कैसे करते हैं, क्लाइंट कैसे, उस चीज़ के बारे में तो हमने वर्किंग कर ली। अब जो मेन चीज़ है ना जिसमें हमने थोड़ा और रिसर्च करना है वो है इसका बैक एंड एसईओ। ठीक है, हम थोड़ा सा बैक एंड के एसईओ की तरफ भी जो है ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब हम इसमें बेसिकली ना कीवर्ड बेस काम करते हैं। अच्छा, उस कीवर्ड बेस से पहले ना मैं आपको एक टूल से भी वो करवाता हूँ जिसका नाम जीएमबी रडार। इसको भी आपने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इन फ्यूचर अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई आपको। यह लोकल रैंक ट्रैकर जिसको जीएमबी रडार कहते हैं। अच्छा, अब ये टूल बेसिकली क्या करता है कि आपको वो कीवर्ड्स बताता है कि भाई इस कीवर्ड में अभी भी गैप है, इस पे आप अपने क्लाइंट को रैंक कर सकते हो। ठीक है, ये गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, लेकिन यहाँ पे आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो। ठीक है, दिस इज $15 पर मंथ, 5000 क्रेडिट है और आप 10 बिजनेसेस ट्रैक कर सकते हो। मीन अपने क्लाइंट के लिए आप 10 बिजनेसेस ट्रैक कर सकते हो। लेट सपोज आप मेरे क्लाइंट हो और मैं आपके 10 कंपेटिटर्स ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके पास 20 बिजनेसेस है, यहाँ पे आपके पास मतलब अनलिमिटेड। ठीक है, बिजनेसेस को। अब ये मुझे बताता है बेसिकली कि भाई आपकी जो लोकेशन है उसमें क्या क्या इशू है, आपका जो क्लाइंट है उसमें बेसिकली क्या क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो टूल है ना हमारा जीएमबी रडार का, ये हमें फायदा देता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई जीएमबी का क्लाइंट हंट कर लिया, इनिशियल में अगर ना यूज करना चाहो तो खैर है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी टूल को यूज करो। ठीक है, कीवर्ड्स निकालने के लिए या कीवर्ड्स ट्रैक करने के लिए आप इस टूल को यूज करो। इसके अलावा भी मैं आपको एक टूल बताता हूँ कि जो बेसिकली आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, थोड़ा सा सस्ता है, और उसका नाम है सेमरश। ठीक है, सेमरश भी एक टूल है जिससे हम जो है जो एसईओ है, लोकल एसईओ, उसमें हेल्प आउट ले लेते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगी लोकल में दोनों। इनिशियल में ये वाला सेमरश यूज करो, इसका वो इस ये उसी तरह का है। अब यहाँ पे आप अगर आप आते हो ना सेमरश को साइन अप करते हो। अच्छा, ये टूल आपको ना, वैसे तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में आपको, खैर एक आध बंदे का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको ना यही टूल 1000 रुपए में दे देता है, 1000 रुपए में। तो आप क्या करोगे कि जिस जीमेल पे आपने क्लाइंट से एक्सेस ली है उसी जीमेल पे ये टूल परचेज कर लो। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओ। ठीक है, यहाँ से मैं अपने क्लाइंट की जो जो उसके जीएमबी में जो फ्लॉ मतलब जो कमियां है ना वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको, ये जीएमबी का बेसिकली वो टूल है। ठीक है, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल मैं लेट सपोज रखता हूँ केक अलॉट बेक शॉप। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसमें केक अलॉट बेक शॉप में क्या क्या प्रॉब्लम्स ये उसकी निकाल के मुझे देगा। नहीं, ये नहीं, ये फ्री वाला भी यूज कर रहा हूँ। मतलब ये फ्री में आपको कुछ सर्चेस दे देगा, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं देगा, लेकिन डेटा बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, एक दो दिन आपको काम सही करके देगा। अब ये जो टूल मैंने, ये जो मेरे क्लाइंट की जीएमबी है, उसने मुझे बताया कि इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। 27 चीज़ें हैं जो फिक्स होने वाली हैं और रेटिंग 4.2 है। मैं आऊँगा कि वो कह रहा है कि रॉन्ग एड्रेस है, आपने बिजनेस गूगल असिस्टेंट पे और गूगल बिजनेस प्राइम पे आपका एड्रेस ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझो। एक, वो कह रहा है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पे आपका कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पे आते हैं, और अब अगर मैं इसको इन्हेंस करता हूँ तो ये मुझसे पैसे मांगेगा। ठीक है, अब ये एनहांसर में क्या करेगा, ऑथेंटिक नैप मैनेजमेंट, अपडेट नेम एड्रेस फोन नंबर अक्रॉस लिस्टिंग फ्रॉम वन प्लेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड कनेक्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल
टू डेटा विद फेसबुक एंड लोकल डायरेक्टरीज में खुद ब खुद आपकी डायरेक्टरी बना देगा। मतलब आपके बैक एंड की जो ऑफ पेज एसईओ है ना वो ये करना शुरू कर देगा। और उसके दरमियान डुप्लीकेट डिलीशन, अगर कहीं पे आपका जो एड्रेस है वो 2 बार आ रहा है ना उसको उड़ा देगा, एक एड्रेस परमानेंट रख देगा। ठीक है, और यही काम आपको फिर मैनुअल करना है। ये कुछ डेटा जो है ना ये बेसिकली आपके सामने वो शो करेगा। पावर अप योर जीएमबी, अब ये क्या करेंगे, एंगेजिंग कंटेंट एआई के थ्रू आपको बना के देगा, जो पोस्ट हम मैनुअल तरीके से बनाते हैं। दूसरा, 24 मंथ्स में जो गूगल मैप के आपकी परफॉर्मेंस है वो ला के दे देगा और सिंगल डैशबोर्ड से आपको मैनेज करके देगा। दूसरा, अब ये जो चीज़ है वो आपको बना के देगा। मिसाल के तौर पर कि आपकी जो रेटिंग है किस किस कीवर्ड पे क्या है, मतलब अगर डिफरेंट कीवर्ड्स है ना उन कीवर्ड पे आप कहाँ कहाँ बैठे हो। ठीक है, ओके, एंड सी हाउ यू रैंक एवरी कॉर्नर ऑफ योर सिटी, मतलब ये आपको बेसिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है ना उसको बेहतर कर देगा। अब ये आपने उधर जो प्राइस जीएमबी रडार पे देखी थी वो कितनी प्राइस है, ये आपसे लेगा तकरीबन $10। ठीक है, तो जो $10 आपसे ये ले रहा है ना उस $10 में, और यहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसको अपग्रेड अगर कर दूँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये $42 है, लेकिन ये जो $42 वाला ये है ना ये यहाँ पे आपका 100 पे पड़ता है। ठीक है, तो आप इस वाले टूल के साथ अगर जाते हो तो ये आपको कुछ हेल्प आउट कर देगा। मैंने 32 यूनिट है, तो अगर आपने क्लाइंट से, अब ये $42 कितने बनते हैं, तकरीबन 10,000 रुपये, बल्कि 10, हाँ 10-12 बनते हैं। लेट सपोज आपने क्लाइंट पे लिए, क्लाइंट के साथ 25,000 में बात की, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएमबी को यहाँ पे अटैच करो। ठीक है, जो जीएमबी आपने यहाँ पे अटैच की है ना ये यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपकी जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसके दूसरे डैशबोर्ड की तरफ। यस यस, अच्छा, अब ये क्या करता है कि आपकी जो जीएमबी है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन ये यहाँ से है। ओके, अब ये जो टूल हमें है ना ये है, यहाँ से आपने अपने जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है ना, लेट सपोज आपने यहाँ से एक्सेस ली है इस जीमेल पे क्लाइंट से अपने बिजनेस प्रोफाइल की, तो उसको यहाँ से कनेक्ट करोगे। होता है ना कि यार सर जी अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, क्लाइंट पे लिए ये कैसे करेगा, तो आपने आना है सेमरश पे, सेमरश में आना है यहाँ पे आपने गूगल मैप में, और मैप में आपने इसकी सब्सक्रिप्शन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे ये मिलता है आपको $42 का, लेकिन यही जो चीज़ जो मैं आपकी जिससे बात कर रहा हूँ मार्केट में, यही चीज़ जो मैप वाली आपको 3,000 में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 3,000 में समझ ले कि आप 2 या 3 लिस्टिंग पे काम कर सकते हो, मतलब ₹1,000 में उसको पे किया, वो आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन करके दे देगा। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये सीधा आपसे कहेगा कि भाई कौन सा वाला, कौन सी जीमेल कनेक्ट करनी है, ये वाली। इसलिए मैंने ये बात की थी कि जिस जीमेल पे आप सेमरश ले रहे हो कोशिश करो कि उसी जीमेल पे ही आप क्लाइंट से जीएमबी की एक्सेस लो ताकि वो डायरेक्ट स्क्रैप कर दे। लेट सपोज मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये कोड आ गया, तो यार ये वाला कोड तो इसको तो मैं रहने देता हूँ दफा, ये मिलता बड़ी फिर मोबाइल में ढूंढना पड़ता। अच्छा, आप अपनी जीमेल को कनेक्ट कर दोगे, आपकी जीमेल में जितने जितने जीएमबी के प्रोफाइल्स हैं ना वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आपने किसके लिए काम करना है, किसको ऑप्टिमाइज करना है वो आप सेलेक्ट कर दोगे। अच्छा, अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस टूल की पसंद आई है, देखिए आपको ब्लॉग लिखते हो ना, चैट जीपीटी से हेल्प लोगे या एआई से हेल्प लोगे, उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं, ये आपको खुद लिख के देगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको आपके जो बैकलिंक्स है ना जो ऑफ पेज है वो यही करके दे देगा आपको। नंबर 3, आपको जो डुप्लीकेशन हमने बात की कि अगर कहीं पे आपका जो एड्रेस है ना किसी और जगह 2 बार आ रहा है वो भी हटा देगा। तीसरी चीज क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंटेंट सही नहीं है या किसी कीवर्ड पे आप रैंक नहीं हो तो उसका भी आइडिया आपको दे देगा कि भाई इस कीवर्ड्स पे काम करो। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जो है ना ये जितने भी आप स्टफ्स हैं, आपको ये कहेगा कि भाई पिक्चर इतनी अपलोड होनी चाहिए, आपका ट्रैकर
जो होगा वो आपको कहेगा इस टाइम पे जो है ना वो अपलोड करें, ठीक है। ये मंथ बाय मंथ है। अच्छा, ये पूरा मंथ ही आपके लिए सर्विसेज देता रहेगा, ये जो आपका है सेमरश का जो टूल है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अब आपने क्लाइंट के लिए 1 महीने इसने काम किया, अब इसकी जो रिपोर्ट है, कल मैंने आपको ये कहा भी था, जो जीएमबी की जो रिपोर्ट है ना बेसिकली वो कहाँ पे आपको मिलेगी, आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, अपनी जीएमबी प्रोफाइल में जाओगे, और जो परफॉर्मेंस है ना, जब आप क्लाइंट से ये जीएमबी लोगे तो पहले दिन ही आप उस प्रोफाइल का ऑडिट कर लो, फर्स्ट डे पे। जब फर्स्ट डे पे आप ऑडिट करके क्लाइंट को दे दोगे कि सर इस वक्त आपकी जीएमबी इस जगह है, ठीक है, और फिर आफ्टर 1 मंथ आप उसको कहोगे कि सर इस कीवर्ड पे देखें, आप इस कीवर्ड पे अब रैंक हो रहे हैं, इस कीवर्ड पे नहीं थे अब इस पे हो रहे हैं, पहले इतनी पोस्टें थी अब इतनी पोस्टें थी, ये आप क्लाइंट को सर्विसेज दे दोगे। क्लियर है यहाँ तक ये बात? तो ये हमने ये पढ़ लिया कि बेसिकली जो जीएमबी है, जो हमारी बिजनेस प्रोफाइल है, उसको ऑटोमेशन के थ्रू हम कैसे रैंक कर सकते हैं, और अगर आप वो टूल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप मैनुअल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैनुअल का तरीका था ऑन पेज का, वो तो हमने पढ़ दिया। अब इस टूल में फायदा ये है कि ये ऑन पेज भी आपको करके देगा और ऑफ पेज भी आपको करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो खुद से करना चाहता हूँ या खुद करूंगा, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज है ना, मतलब जिसमें मैंने काम किया है, बेसिकली उनके पास तकरीबन 50 या 100 जीएमबी होती है। तो अब 100 जीएमबी के लिए अगर मैं मैनुअल में बंदा लेके आऊंगा ना, तो कितने बंदे लाऊंगा? एटलीस्ट एक बंदा अगर वो पोस्ट भी करेगा, पिक्चर भी अपलोड करेगा, सब कुछ करेगा, तो एक बंदा मैक्सिमम 10 जीएमबी मैनेज कर सकता है, मैक्सिमम, बहुत हद लगा ली मैंने, ठीक है। अगर वो आप नॉर्मल किसी पे हल्का बोझ डालोगे तो मैक्सिमम 7 से ज्यादा वो नहीं कर सकता। अब अगर एजेंसी जो अगर उसको देखा जाए तो एक एजेंसी 25,000 से 30,000 पाकिस्तानी और 40,000 से 50,000 बाहर क्लाइंट से चार्ज करते हैं। तो अगर आप देखें ना तो उसकी कॉस्ट आएगी, लेट्स सपोज वो 7 जीएमबी मैनेज कर रहा है तो 2.5-3 लाख रुपए एजेंसी ले रही है। अब अगर एजेंसी 2.5-3 लाख ले रही है तो 1 लाख या 1.25 लाख रुपए वो जीएमबी का बंदा भी सैलरी ले रहा होगा। अब पीछे बंदे 1.5 लाख, उनके ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरनेट के एक्सपेंसेस, वो तो उनको बचना नहीं है। तो फिर वो एटलीस्ट 100 जीएमबी के लिए टोटल 3 बंदे हायर करते हैं, ठीक है, और उनको ऑटोमेशन के थ्रू लगा के उनसे काम करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन हमने ऑफ पेज भी समझना है बेसिकली कि सर आप स्क्रीन शो नहीं, एक मिनट, आप अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना तो एक बार आप डिस्कनेक्ट करें फिर रिकनेक्ट कर ले जरा, उसके बाद आपको ये शो हो जाएंगी। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं अपने मैनुअल तरीके पे, और मैं इनको ना हटा देता हूँ। अक्सर ना आपसे इंटरव्यूज पे एक सवाल होता है। वालेकुम सलाम। अच्छा, अक्सर आपसे ना, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक भी नहीं हो रही है, अभी ट्राई कर रही हूँ मैं कि हो जाए। सिर्फ आपकी ऑडियो आ रही है, स्क्रीन अभी नहीं आ रही स्क्रीन मेरे शेयर आ रही है? पास। जी अब आई है, अब आई है। अच्छा, तो हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास कल को 3 या 4 बेसिकली जो है ना क्लाइंट्स हो, तो मैं उसकी जो जीएमबी मैनेज करूंगा, तो मेरे पास 2 टूल है, एक है जीएमबी रडार और दूसरा है सेमरश। और सेमरश में कौन सा टूल है उसके अंदर? लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इस टूल को आप यूज कर सकते हो फॉर अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, और इसकी प्राइस भी मैंने आपको मार्केट की बता दी, तकरीबन 3,000 मार्केट प्राइस है इस टूल की मंथली, और प्लेटफॉर्म की जो प्राइस है वो $42 है अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगे तो, ठीक है। रिपोर्ट भी यही आपको बना के दे देगा, जो आपको क्लाइंट, आपने क्लाइंट को जो रिपोर्ट भेजनी है कि सर आपके प्रीवियस महीने के स्टैट्स ये हैं, इस महीने के स्टैट्स ये हैं। तो ज्यादा बेनिफिट कौन सी मतलब होती है, ऑन पेज या ऑफ पेज? देखिए, अगर आप देखा जाए ना, क्योंकि इस वक्त हम तो लोकल एसईओ पढ़ रहे हैं,
तो लोकल एसईओ में जो मेजॉरिटी ऑफ रोल है ना वो ऑफ पेज का है, और जो ऑन पेज है ना उसका रोल बहुत कम है। लेकिन अगर आप वेब एसईओ को देखेंगे ना वेबसाइट की, उसमें ऑन पेज का रोल बहुत ज्यादा है, उसमें क्लाइंट हम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, उसमें ज्यादा आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो कि जो क्लाइंट होता है ना, अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज मैं एक बंदा हूँ और मुझे ये तमाम स्किल आती है, तो मैं अपने अपने आप में से दो चीजें इसको प्रेजेंट करूंगा, एक ऑन पेज और ऑफ पेज। बीइंग अ पर्सन, मैं एक ट्रेनर हूँ, तो अब मैं अपने अपने आप में से दो ही चीजें आपको प्रेजेंट करूंगा, ये आपको क्लियर समझ आ जाएगी। लेट सपोज ऑन पेज दोनों पार्ट में क्या है, मैंने एक स्किल सीख ली है, ठीक है, और खुद में उस स्किल को एक्सपर्ट बना लिया, दैट्स इट। अब ये मेरा ऑन पेज था, इट मीन मैंने अपना ऑन पेज तो बेहतर कर लिया। अब ये और बेहतर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बेहतर हो सकता है जो स्किल मैंने हासिल की जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ उसको थोड़ा और सीख लूँ, बस इतना ही होगा ना। तो ऑन पेज जो है ना वो एक ही दफा जब सेट हो जाए ना, उसको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑफ पेज की तरफ। अब ऑफ पेज क्या है जी जी, अब ऑफ पेज क्या चीज है बेसिकली, देखें मिसाल के तौर पर अब मेरे बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, आप आज जान गए हो, जब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे ना, ये ऑन पेज मेरी चलती रहेगी। मतलब मेरा नाम जब तक है ना, और जब तक ये लोगों के पास जाता रहेगा, मुझे ऑफ पेज की जरूरत है ही है, मुझे अपने नाम एक्सपेंड करने की जरूरत है, और ये खत्म नहीं हो सकता। मतलब मेरी ऑफ पेज लेट सपोज अभी लाहौर सिटी तक है, साल बाद ये अराउंडिंग के जो सिटीज है वहां तक पहुंच जाएगी। अब ऑफ पेज तो खत्म नहीं, क्योंकि मुझे और ज्यादा फैलाना है अपने नाम को। तो जब आप अपने नाम को और फैलाना चाहते तब आपको क्या चाहिए, ऑफ पेज। तो ऑन पेज और ऑफ पेज समझ आ गया। अगर कोई वेबसाइट आपके पास आती है ना, तो उसका ऑन पेज एक दफा सेट हो गया, 2 हफ्ते लग गए, 3 लग गए, 1 महीना लग गया, उसके बाद उसके ऑफ ऑन पेज पे जरूरत है ही नहीं। अगर कोई जरूरत होगी तो एक आध दिन बैठ के आधे घंटे में वो ऑन पेज जो उसमें रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी, उसके बाद उस चीज की किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अब आप ऑफ पेज के ऊपर इसका काम करोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि ऑन पेज बेसिकली इसका क्या है, और हमें ये भी समझ आ गया कि टूल की मदद से हम ऑन पेज और ऑफ पेज कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज टूल नहीं है, तो मैनुअल क्या तरीका है। तो मैनुअल तरीके के लिए आप सबसे पहले जो है कीवर्ड्स ढूंढोगे। कीवर्ड्स कैसे ढूंढोगे, एक तरीका तो ये है कि जो बिजनेस ओनर है वो आपको कीवर्ड्स बताता है, ठीक है, कि जैसे रेंटल कार है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेंटल कार का एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है, एक हो गया रेंटल कार इन लाहौर। तीसरा क्या हो गया, एसयूवी रेंटल सर्विस, ठीक है। चौथा क्या हो गया, ठीक है, कार ऑन रेंट हो गया। पांचवा क्या, रेंटल कार सर्विस इन इस्लामाबाद, जो आपके जहन में कीवर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब जीएमबी का बेसिकली फायदा ये है कि अगर इसके एक कीवर्ड को आप लेके पकड़ लो ना, एक कीवर्ड को भी, तो आपकी जो वो क्या कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है ना वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस वाले कीवर्ड को हिट करता हूं कि मैं अपने क्लाइंट को ना इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूं 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है। अब इसके लिए आपको दो सर काम करने स्क्रीन पड़ेंगे। आपकी फिर सॉरी सर, आपकी फिर स्क्रीन चली गई है। नहीं, स्क्रीन तो आई शेयर डोंट है नो, अभी। पता नहीं, मेरे पास पहले आई थी और उसके बाद फिर नहीं शो हो रही। शायद मेरी तरफ से ना कोई इशू हो। अम्म, बाकी सबको आ रही है, शो अभी हो रही है? अभी शो हुई है कि नहीं। नहीं, वो सिर्फ जब तक आपने लिखा हुआ था ना टूल का नाम वगैरह, बस वहां तक शो हुई है, उसके बाद फिर पॉज हो गई थी। 1 मिनट, अब नो, शेयर स्क्रीन नहीं शो हो रही, सिर्फ आपका नाम ही मैं लिखा हुआ आ रहा है और ऑडियो आ रही है। स्टॉप प्रेजेंटिंग और दोबारा शेयर करता हूँ।
जी, ये अब आना शुरू हुई है। अ, अभी आपको जो टेक्स्ट है ये शो हो रहा है? जी, 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 ये जो साथ चैट बॉक्स शो हो रहा है, जी, अब आपकी आ गया स्क्रीन, ओके। मैप आ गया है। अच्छा, अब हमने ऑफ पेज के ऊपर काम करना है मैनुअल वे में। ठीक है, कि मैं किसी भी कीवर्ड को पिक करके कैसे रैंक करूंगा। जो सबसे पहला तरीका है वो है क्रिएट मैप। आपने गूगल में लिखना है क्रिएट अ मैप और इसको एंटर कर देना है। और यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा होगा ना, माई मैप्स, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने क्रिएट मैप पे क्लिक करना है। ओके, अब और यहाँ पे अगेन क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आपने इसके ऊपर जो भी क्लाइंट का जो भी बिजनेस है, जिस क्लाइंट का जिसके आपने सर्विसेज ली है, जिसको सर्विसेज दे रहे हो, उसका अब आपने नाम सर्च करना है। लेट फॉर एग्जांपल जो नाम मैं सर्च करने जा रहा हूँ वो है केक अलॉट का। ठीक है, मैं इकबाल टाउन में मैंने सर्च कर लिया क्योंकि मेरे क्लाइंट का नेम ही यही है। ठीक है, तो मैं इसका नाम सर्च करके यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा ऐड टू मैप, और इसको मैं हिट कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब इसके बाद जो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ जरा। इसको आपने कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, और अब आप न्यू टैब में आए और यहाँ पे आपने लिखना है सर्कल जनरेटर। ये पहला वाला जो आपको वेबसाइट दिख रहा है scottmori.me, इसी को आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉपी किया था, इस 0 0 को हटा के, ठीक है, उसको लगा दे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपने रेडियस सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप छोटे रेडियस से स्टार्ट करो, 100 मीटर के रेडियस से स्टार्ट करो। ठीक है, और इसको जनरेट पे क्लिक कर दो। कुछ ही टाइम में जो आपके ये जो सर्कल है ना, इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपको KML का कोड दिख रहा है ना, इस पे आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं दोबारा जाऊंगा वहां पे, यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे ये ऐड लेयर की जो ऑप्शन आ रही है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसको आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। मैं ये प्रोसेस दोबारा भी अभी करके दूंगा। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख गया। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब यहाँ पे मेरे सामने, मीन्स आप ये कहेंगे गूगल पे, गूगल मैप पे जाएंगे, वहाँ पे हमने जो जो भी हमारी मतलब है वेबसाइट है, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे, उसको सर्कल जनरेटर में पुट कर देंगे। हाँ, देन सर्कल स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये इसमें मिनिमम कितने सर्कल बन सकते हैं? अच्छा, एक एक उस पे ना, क्योंकि इस वक्त एक जो सर्कल हम बना रहे हैं, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा 5 से 10 या 5 से 7 एक उसके अंदर बनाए, इससे ज्यादा नहीं बनाए। अब हमने इस पे कीवर्ड पे भी बात करना है, मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप जब गूगल में आते हैं ना, आप टाइप करते हैं क्रिएट अ मैप, ये आपने सर्च किया। ओके, उसके बाद आपने ये जो पहला ही पॉइंट, पहला ही नेम आ रहा होगा, उसी को ही आपने क्लिक करना है। जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि बेसिकली जो भी नेम आ रहा होगा गेट स्टार्टेड वाला, उसको क्लिक करें। उसके बाद आपका जो भी क्लाइंट का नेम होगा वो आपने सर्च के बटन में हिट क्लिक करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि डेफिनेटली उसकी जब GMB बनी होगी, जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद नहीं, GMB में आप जिसका भी नाम लिखोगे उसकी GMB बनी होगी ना।
वो नाम आएगा। आप XYZ कोई भी नाम लिख लें, मतलब वो जिसका आपने सर्विसेज ली होगी, जिसको आप सर्विसेज दे रहे होंगे, वो जीएमबी पे तो मौजूद होगा ना। उसका नाम टाइप करोगे जिस नाम से वो मौजूद है, वो आ जाएगा। क्योंकि जीएमबी का एक छोटा सा मसला है, इस पे सेम नाम के बिजनेसेस रजिस्टर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने सेम नाम से एक बिजनेस जनरेट कर दिया, जैसे आप कहते हो लेयर्स में एग्जांपल चले देता, लेयर्स की एक शॉप यहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है, चौथी वहाँ है, ओके। अब लेयर्स जब नाम लिखता है ना, तो उस एरिया का नाम ऐड कर देता है, तो एरिया तो फिर भी मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये कंपनी है जिसका अभी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे केक अलॉट बेक शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब उसने मुझे बता दिया भाई कि केक अलॉट बेक शॉप जो है ना DHA वाई ब्लॉक में भी मौजूद है, मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन में भी है, ज़हूर इलाही पे भी है, और मुआवदा टाउन में। आप कौन सा वाला उठाना चाहते हो? तो मैंने इसको कहा भाई मैं DHA वाई ब्लॉक या इकबाल टाउन वाला पिक करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, जब तक आप इसको ऐड मैप पे नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं देगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको मैप में ऐड करते हो, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किए, और मैंने आपको कहा कि सर्कल जनरेटर में जाके सर्कल टाइप करके जो भी आप जनरेट करेंगे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के बाद आप दोबारा यहाँ पे आएंगे। हाँ, देखें मैक्सिमम तो आप 1 किलोमीटर तक जाओ या 5 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज जो आपको रिकमेंड करूंगा ना, वो ये है ना कि अगर आप जितने छोटे छोटे सर्कल्स बनाओगे ना, उतना ही बेहतर है। उसकी एक रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है ना कि जब, क्योंकि ये जो जीएमबी है ना, ये 10 किलोमीटर से ऊपर काम नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, ये बात मैंने पहले भी की थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा फैसलाबाद चला गया और वो सर्च कर रहा है कि लेट सपोज फ्लेक्स नियर मी, उसको फैसलाबाद वाले लोकेशन सारे दिखेंगे, ये वाले नहीं। तो ये उस 10-12 किलोमीटर के रेडियस में है। अब उस 10-12 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर आप देखोगे ना, 10-12 किलोमीटर के रेडियस से ये मुराद नहीं कि स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये चारों तरफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उस 12 किलोमीटर के रेडियस में थोड़ी आवाम नहीं होगी, अच्छी खासी आवाम आती है। तो उसमें भी अगर आप टॉप 3-4 में आ गए ना, तो आपको ठीक ठाक बिजनेस जनरेट होता है। एग्जैक्टली, जितना आप अपने एरिया के सराउंड, लेट सपोज आप इस एरिया में है और मैं स्किल एक्स ट्रेनिंग्स लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको जितना क्लोजर करूंगा ना, जितना क्लोजर, तो अगर कोई लिखेगा ना फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स, तो सबसे पहले मैं आऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल वो सर्कल में दूर दूर रखूंगा, ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा, अब इसमें एक और पॉइंट भी है। जैसे अब आपने सर्कल बना दिया, एक सर्कल मैंने बना दिया, मैं यहाँ पे उसी जगह फिर जाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी हमने सर्कल बनाए हैं। अब सर्कल में तो हमने 100 वाला बना दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 400 का बनाता हूँ, 400 और अगेन जनरेट। अब जो जो सर्कल मैंने बनाया है, इसके ऊपर एक कीवर्ड भी अब लिखना है कि भाई ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये किस कीवर्ड के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, कि इस रेडियस में कौन सा कीवर्ड जब सर्च होगा तब मैं आऊँ, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। अब मैं ये नहीं कहता, कल को हो सकता है आप किसी और से मिले, वो कहता है यार मैं तो ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं यूज करता, मैं तो ये वाली करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब जैसे मैं हूँ, मेरा एक ही प्लान होता है, जितने भी मैं सर्कल बनाता हूँ, अब मैं यहाँ से अगेन ऐड लेयर करता हूँ और एक और लेयर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करके दोबारा नई जो अभी मैंने अब डाउनलोड की उसको क्रिएट कर देता हूँ, सबमिट, और दूसरा सर्कल बन जाएगा इसके अराउंड। ठीक हो गई ये बात? सर क्या मुझे छोटी सी बात पूछूं, जब हम सर्कल बनाते हैं हाँ, तो उस टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा मतलब ये देख रहा है, और क्या कीवर्ड्स अब वो कीवर्ड, वो सीन का ऑप्शन आएगा ऊपर? नहीं नहीं, अब जब अब हम ये बता रहे हैं गूगल को कि भाई ये वाला कीवर्ड मैं आपको देने लगा हूँ, इस कीवर्ड में ना मुझे आप रैंक करके दोगे। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपने एक ही सर्कल बना दिया, एक कीवर्ड का बस आप रैंक हो गए। लेट सपोज कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं, हम जब यूएस में एक कंपनी है, वो बेसिकली एसयूवी कार्स की सर्विस देती थी, उनका एक ही प्लान था, मुझे एसयूवी रेंटल कार के नाम पे सिर्फ मैं ही आना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ बिजनेस ओनर ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस ये एक ही कीवर्ड लो, बाकी मुझे किसी कीवर्ड पे रैंकिंग नहीं चाहिए। तो अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही कीवर्ड पे चाहिए, तो जितने भी सर्कल आप बना रहे हो सब में एक ही कीवर्ड यूज होगा।
अगर क्लाइंट कहता नहीं मुझे इस पे भी रैंक होना है, उस पे भी रैंक होना है, उस पे भी रैंक होना है, उसमें टाइम स्पेंड ज्यादा लगेगा। अगर कीवर्ड आपका एक है, आप 2 सर्कल बनाओ, 5 बनाओ, आज आपने 5 सर्कल बनाए, 100, 150, 200, 220, 240, इसमें आपने ये कीवर्ड लिखा। कल आप इससे आगे फिर बनाने जा रहे हो, 240, 300, 350, 400, 450, उसमें फिर आप वही कीवर्ड लिख रहे हो। तो अब इस कीवर्ड पे 2 या 3 हफ्तों के अंदर उस कीवर्ड पे आप पहले पेज पे, अगर आप 10वें पे बैठे हो ना, तो पहले पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ गूगल को यही बता रहे हो कि भाई जो मैप मैंने बना के दिए जीएमवी पे, और अभी मैं जो दूसरा मैप जिसकी मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ, वो सिर्फ इस एक कीवर्ड के ऊपर बेस्ड है। ओके सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हम कितने मैक्सिमम ये सर्कल जनरेट कर सकते हैं और हमारी जो है जीएमपी स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अच्छा, ये सर्कल कभी भी खत्म नहीं होते। ये आप अगर कह रहे हैं ना कि हम इतने बना रहेंगे, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस सर्कल्स को ना मैं जरा जूम करता हूँ ना, एक मिनट मैं चार्जर ले आता हूँ, ये बंद होने लगा है। मैं यहाँ से पहले देख लूँ। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन नाउ अगेन। और यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी का कोई सवाल हो?
नो? ओके। सर ये जो आपने सर्कल जनरेटर का बताया था अभी, जी जी। जिसमें आप बता रहे थे, तो ये जो सारी प्रोफाइल हम लेंगे उनकी, जिस भी क्लाइंट को आप डील कर रहे हैं, ये उसकी आप बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली। आप उसका लेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हाँ जी। और उसके बाद ये जो इनपुट्स है इसमें जैसे कि सेंटर है और रेडियस वैल्यू लिखा हुआ है और एक हम्म, रेडियस यूनिट्स है, हाँ हाँ। इनमें हमने किस तरह से पुट करना है और किस तरह से फाइंड होगा, अब ये स्क्रीन आपको बताइएगा। नजर आ रही है ना? हाँ जी। ओके, ये एक्चुअली वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जो हमने ले लिया है, ठीक है। और ये वो ठीक है। रेडियस है जो हमने कैलकुलेट करना है, और ये इन मीटर्स है, और ये मल्टी ज्योमेट्री मीन सारे इर्द गिर्द, ठीक है। और इसको आपने जनरेट करना है। आपने जस्ट आना है उस पॉइंट पे और यहाँ पे ऐड लेयर के बाद अब ऐड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहाँ पे जरूरत है कि जब जो मैंने आपको कल का लेक्चर दिया है ऑन पेज वाला, जहाँ पे मैं एडिटिंग कर रहा था, उसमें मुझे क्लाइंट से जीएमबी की एक्सेस कंपलसरी है। लेकिन जब मैं क्लाइंट को ये वाली सर्विस देता हूँ जिसको ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है, इसमें क्लाइंट की मुझे जीएमबी की एक्सेस की जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ अभी। एग्जाम्पल क्या है, ये यहाँ पे आता हूँ मैं फाइवर पे, ठीक है। और फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे बेतहाशा लोग ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं। ये मैं इसको फाइवर नहीं नहीं, अभी हमने कीवर्ड नहीं लगाए। कीवर्ड अभी हमने लगाने हैं कि कैसे लगते हैं। चल ये मैं आ गया, और यहाँ पे मैं, अच्छा दूसरी चीज ये नहीं है कि क्लाइंट आपको कहे कि भाई आ, अभी उसने आपको काम दिया, शाम को वो आपको कहे चलो भाई पहले पेज पे ले आओ। ऐसा नहीं, इट टेक्स टाइम। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं किसी भी जो जीएमबी है ना उसको रैंक होने में। इतना टाइम उस कीवर्ड पे एटलीस्ट लगता है। अब भी मैं आपको तब बात कर रहा हूं कि अगर आप 50 से 100 सर्कल तक बना चुके हो तब। अगर इससे आप नीचे हो तब वो रैंक नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना जीएमबी साइटेशन, तो अब आप देखो जितने लोग होंगे वो यही सर्विसेज दे रहे हैं जो ऑफ पेज की है, और इसको कहा जाता है जीएमबी साइटेशन के नाम से। कुछ लोग इसको ऑफ पेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको जीएमबी साइटेशन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो टोटल कितने लोग हैं, 2100 टोटल लोग हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेलर डिटेल्स में जाऊं, ठीक है, तो वो रेशो बहुत कम हो जाती है, और भी कम हो जाती है। तो अगर आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाने लगे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चीज के साथ जाओ, ठीक है। आई विल डू 95,000 गूगल मैप्स साइटेशन और जेएमपी। 95,800 का मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आपको कह रहा है कि यहाँ से मैं आपको 60 गूगल मैप साइटेशन बना के दूंगा $5 में। ये जो एक सर्कल में बना के आपको दे रहा हूँ ना, एक सर्कल में 1000 पिन होते हैं, 1000 पिन। तो 60,000 गूगल मैप पिन का मतलब क्या है, कितने सर्कल है, 60 सर्कल वो आपको बना के दे रहा है 1500 रुपए में। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो एक सर्कल हमने बना के दिया, अब इस पे वो डेफिनेटली उसका टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। चलो वो रेडियस चेंज करता है, सर्कल डाउनलोड करता है, यहाँ पे पेस्ट करता है, वो एक 60 सर्कल बन गए। अब उसमें उसने कीवर्ड्स भी प्लेसिंग करनी है, ठीक है। अगर आपकी उससे बात हुई है, नहीं अगर आपकी उससे जस्ट बात हुई है सर्कल पिन प्लेसमेंट की, फिर तो वो नहीं करेगा। हर सर्कल में थोड़ा 10-10 20-20 30-30 बढ़ाता जाएगा, सर्कल जान के यहाँ पे ऐड लेयर पे इंपोर्ट करता जाएगा। ये उसका काम है। इसकी रिपोर्ट वो एंड पे देगा जरूर आपको। वो आपको एक एंड पे एक रिपोर्ट आके, यहाँ पे अगर आप यहाँ से देख भी लोगे ना, यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शेयर का भी बटन है कि जो रिपोर्ट आपने उसको बना के दी है, लेट सपोज, ठीक है, ये मैं उसको शेयर कर रहा हूँ और किसको भेजनी है उसको शेयर कर दो। ओके। अच्छा अब एक और चीज है, अगर आप इस फील्ड में डेफिनेटली नए हो ना, तो इस रिस्क के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक चीज और, ना तो आपके पास डेटा है और ना ही आपके पास कुछ स्टफ है। जो हेल्प आउट मैं कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूँ, हर दूसरा तीसरा, आप में से ज्यादातर लोगों को हो सकता है कि सीवी और पोर्टफोलियो में डिफरेंस का पता हो कि ये क्या है।
अब सीवी में एक आसान जुबान में समझाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ में जो भी बंदे हैं ना, वो सीवी को बिल्कुल खातिर में भी नहीं लाते। अगर मैं आपसे कहूँ कि ना कि मुझे सीवी चाहिए और मैं आपसे सीवी मांगूंगा, तो आप जो सीवी मुझे देंगे मैं उसको फाड़ दूंगा, भाई ये मेरे काम की नहीं है। मुझे पोर्टफोलियो चाहिए आपका। पोर्टफोलियो अब क्या होता है कि जो जो काम आपने आज तक किया है उसकी फिजिकल मतलब एक्चुअल उसके मुझे स्टैट्स चाहिए। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं किसी को कहूंगा कि भाई मैंने ये जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है इसको मैंने रैंक किया है और इस वेबसाइट की मैंने ऑन पेज भी खुद की है, ऑफ पेज भी खुद की है, तो मुझसे दो सवाल पूछेगा। एक, ये वेबसाइट की एसईओ आपने की है ना, तो मुझे इसका डैशबोर्ड दिखाओ। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड की पिक्चर लेके उसको शेयर कर दूंगा, सर ये मेरे पास सबूत प्रूव हो गया ना। मैं आपको आज कहूं कि लेट सपोज मैंने मिसाल के तौर पर एक्स वाई जेड जो भी एक वेबसाइट है उसकी एसईओ मैंने की है, तो आप मुझे कहोगे कि सर ये हम कैसे माने, स्टैट्स तो आप जो है ना जो टूल्स वगैरह है वहां से स्क्रीनशॉट लेके भी हम शेयर कर सकते हो। अभी एक ही इसका हल है, वो हल क्या है, मुझे आप क्या दो, सबूत दो। सबूत कैसे होगा कि भाई उसका लॉगिन आपके पास है, तो अगर मैं आपको दे दूं इट मीन वो प्रूव हो जाएगा। तो यहां तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि जो जो साइट्स जिसमें मैंने वर्किंग की है, ठीक है, और वो रैंक है कुछ कीवर्ड्स पे, अच्छे खासे कीवर्ड्स पे, तो उसके स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर सकता हूं आपके साथ, ताकि अगर क्लाइंट आपको इनिशियल प्रोजेक्ट में तंग करे तो आप उसको कि सर ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मैंने किया है, इसको देखे, ये इस कीवर्ड पे इस जगह बैठा हुआ है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो? ओके, तो यहां से आप उसके डेटा को शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑनलाइन में दो चीजें मस्ट है, प्रूफ और जो आपने काम किया है उसका मुझे डेटा चाहिए। तो अगर आपने कुछ मेरे लिए सर्कल्स बनाए हैं, हाँ, अब यहां से अगर आप जूम करोगे ना इस चीज को, और यहां पे आपको ये सर्कल दिख रहा है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, एक मिनट। अब ये हर जगह एक सर्कल है, ये पिंस नजर आ रहे हैं, हाँ, ये 1000 पिन है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये वो पिन्स हैं जो आपको वो, कुछ लोग इसको कलर कलर भी कर देते हैं। लेट सपोज मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं इसका जो कलर है ना वो चेंज करता हूँ। लेट सपोज यहाँ से इसमें नहीं, रेड में। ठीक है, अब मैंने इसको कलर अप कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप मजीद आते हो इसके डायरेक्शन पे, डायरेक्शन इज हेयर। ठीक है, अब ये डायरेक्शन मैंने एडिट कर ली है, ये अंदर की तरफ भी ये सर्कल मैंने एडिट कर दी है। ठीक है, ये पिन, उसका भी सर्कल मैंने क्या कर दिया, जिस पिन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसके अलग अलग वो खुलेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जो मल्टी वो है ना, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है, ठीक है, ये वाला, ये पिन है, सबसे पहले आप इसका सर्कल चेंज करते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, मिसाल के तौर पर ये घर का एड्रेस है, ये दुकान का एड्रेस है, ये जो भी स्टोर है फूड एड्रेस है, और इसका मैं कलर ये कर दूंगा और डन। ओके, ये चीज़ तो मेरी होगी। अब आते हैं मल्टी पे। मल्टी में आपको ये एडिट में ना दो चीज़ें दिखेंगी, एक टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन। टाइटल में भी आपने कीवर्ड टाइप करना है और डिस्क्रिप्शन में भी 2 लाइन का जो भी 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, उस कीवर्ड के हिसाब से लिखना है। लेट सपोज मैं कहता हूं इसको रेंटल कार्स इन लाहौर। अब ये मेरा एक कीवर्ड हो गया, और यहां पे मैं आता हूं और इसी के अकॉर्डिंग द बेस्ट रेंटल कार्स सर्विसेज। ठीक है, और ये मैं इसको सेव करता हूं। मैंने एक ही पेन पे एक कीवर्ड रैंक किया है, मतलब एक पूरे सर्कल पे मैंने क्या किया है, एक ही कीवर्ड डाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक पिन पे, मिसाल के तौर पर जितने भी अब ये पिन है, इस एक एक पिन पे एक ही कीवर्ड लग गया है, ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, जो दूसरा सर्कल है उस पे मैं कोई और कीवर्ड लगाऊं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी भी वो ऑप्शन मौजूद है। अगर आप उस चीज में जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो तो 1000 पे वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार। आप जस्ट यहां से आओगे ना, इसको चेंज करोगे बस, ये सब में ऐड हो जाएगा। ये काम थोड़ा सा इजी है।
हर एक पिन वाला काम जो है ना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। अब इसमें कुछ टेक्निक और भी है कि सिर्फ ये तो नहीं है। अब ये एक हिस्सा था जिसमें मैंने एक लेयर ऐड की है, ऐसा ही है 200 का। अब इस एक लेयर में आप इंडिविजुअल को देखोगे ना, इसके अंदर भी और ऑप्शंस है। नेम, तो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको भी एज इट इज सेव करता हूँ। ठीक है, मैं जो मैंने सर्कल बनाया है बाय नेम, सर्च में भी अगर कोई ये कीवर्ड डालेगा उसके हिसाब से भी मैंने सेव किया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आपने सर्कल जो बनाया, अब ये तरीका थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको कुछ मुश्किल भी लगे। मैंने दो सर्कल बनाए, 150 मीटर का और 160 मीटर का। एक सर्कल में मैंने स्टाइल बाय नेम किया और एक सर्कल में मैंने स्टाइल बाय डिस्क्रिप्शन किया। ठीक हो गया। तो अब दो जो सर्कल मैंने बनाए हैं दोनों पे मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कि आप जो सर्कल्स बना रहे हो, जिस बंदे के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो उस सर्कल का रेडियस और उसके ऊपर जो कीवर्ड्स है, ठीक है, उसका आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अब इसमें एक और चीज होती थी, बाद में उन्होंने वो बेसिकली खत्म कर दी थी। यहाँ पे आपके पास बेसिकली होता था डायरेक्शन का एक नाम, बाद में उन्होंने खत्म कर दिया क्योंकि हर एक बंदा डायरेक्शन लगा रहा था। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का ना 5 GMB है तो एक ही लगा रहे हैं। अब आपने सबसे पहले जो GMB हिट की, यहाँ पे आके सर्च किया, ऐड किया, ऐड लेटीट्यूड किया, सर्कल जनरेटर में आके सर्कल बनाया, तो एक तो आप बाय नेम जाओ और एक तो यूनिफॉर्म स्टाइल में जाओ। यूनिफॉर्म स्टाइल में आप नेम के साथ जाओ, दो चीज़ों के साथ आप जरूर जाया करो। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और बाकी सर ये जो आपने सर्कल जनरेटर का सारा बताया है, हाँ, जब हमने सर्कल जनरेट कर लिया एक उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ, उसके बाद वो सर्कल पुट करना होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो हो ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा जाता है। मैप? नहीं नहीं, पुट नहीं करना, खुद हो जाता है। खुद ही हो जाता है? हाँ, खुद हो वो जाता है। जो भी मैप हमने फ्रंट का खोला हुआ है उस पे हाँ, खुद ही हो जाता है? उसमें खुद ही हो जाता है। मैं ओके। आज और उसके बाद फिर होता है, मतलब जब आप और सर्कल्स बनाते हैं वो फिर और ऐड होते जाते हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और जो 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 सर्कल आप ऐड करेंगे ना वो ऐड हो जाते हैं। तो इसका इसका बेनिफिट्स फिर क्या होते हैं? आई मीन सर्कल्स अगर हम दे रहे हैं और मोर देखिए, कीवर्ड्स दे रहे हैं, अगर आप उसके फिर यहाँ क्या देखेंगे, बेनिफिट्स होते हैं? आप हर सर्कल पे एक कीवर्ड दे रहे हो मुझे, ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मेरे जो मेन लोकेशन है उससे 200 मीटर के फासले पर अगर कोई बंदा रेंटल कार इन लाहौर सर्च करे ना तो मैं ही आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरा सर्कल बनाया, लेट सपोज 400 उसका, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा सर्च करे 400 मीटर के डिस्टेंस पे, जो भी ये कीवर्ड सर्च करे तो मैं यहाँ, ये जस्ट इस चीज के लिए हम बनाते हैं कि कोई सर्च करे ना तो हम ही आने चाहिए। यानी उसके उस सर्कल में हमारा भी नाम शो हो? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और तो चीज है। ये फिर हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम हाँ, जितना भी मतलब लोकेशन पे जितना भी सर्कल दें या जितने सर्कल में हम चाहते हैं कि हमारा नाम सर्च हो, वो हमारे अपना अपनी चॉइस होती है? एग्जैक्टली exactly. लेकिन स्टार्ट आपने लो से करना, ये नहीं है कि आप 40 किलोमीटर तक पहुंच जाओ क्लोज से या करना 100 है। किलोमीटर तक पहुंच जाओ, नहीं नहीं, हम्म वहां पे आप शो ही नहीं होगे। मतलब हम्म। बीच में इतने लोग बैठे होंगे, इतनी एसईओ वो कर रहे हैं। अभी आप हम्म किसी क्लाइंट की एसईओ आपने आज शुरू की है और वो कह रहा है भाई 40 किलोमीटर के रेडियस में मैं शो होना चाहूँ, तो आपको कहोगे सर बीच में इतने लोग हैं, हम्म। आप अपने सेंटर से बहुत दूर जा रहे हम्म। हो। ठीक है, तो लिहाजा सर हम स्टार्टिंग सही। लो से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। आप 200 मीटर से स्टार्ट करो, ठीक है, 100 से शुरू करो, 50 से शुरू करो, लेकिन स्टार्ट करो कि आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़े थोड़े के फासले पे पहले हो, उसके बाद आगे 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 जाते जाओ। और एक और चीज है कि वो लोग जिनकी यहाँ पे आपको ये लोकेशन दिख रही होंगी, ठीक है, अब यहाँ देखोगे, अब इसमें से कुछ का जो है ना वो, अब ये जो रेस्टोरेंट शो हो रहा है, कोई ना कोई बंदा इसकी एसईओ कर रहा है, जिस पे कहीं ना कहीं आइकन चेंज है, समझ जाओ उधर कोई ना कोई एसईओ कर रहा है। अब कुछ इसमें आपको सिंपल मैप्स की लोकेशन दिखेंगे, इट मीन वहां पे कोई भी एसईओ नहीं कर रहा है। इस चीज को आपने जहन में याद रखना है कि जहाँ पे कोई
सिंपल हो, उसकी कोई ना कोई एसईओ हो रही है। अब ये सारे हो रहे हैं। अब ये देखो सिंपल है ना, ठीक है, कोई नहीं कर रहा। वैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन है, जी। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपना क्वेश्चन किसी को शेयर करते हैं ना, तो उसकी वजह जो फेमस जगह होती है ना, जो वही काम कर रहे हैं, हम्म। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं इसलिए ड्राइविंग वाली ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। ये ड्राइविंग ए एंड बी। अब एसईओ में कुछ लोग सर्कल्स पे काम करते हैं, कुछ लोग नियरेस्ट लोकेशन वाले पार्ट पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा यहाँ पे करीबी में एक जगह, चलो मैं कहता हूँ केएफसी है, केएफसी इकबाल टाउन या केएफसी राजा मार्केट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केएफसी। अब ये केएफसी इकबाल टाउन यहाँ आ गया, उसको मैं अपने जो मेरे केक अलॉट जो है ना, उससे मैं एड्रेस दे रहा हूँ। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी लोकेशन को करीबी करीबी पॉइंट्स के साथ इंटीग्रेट करवा रहा हूँ कि भाई अगर कोई बंदा केएफसी सर्च करेगा तो उसके सामने मैं भी जो है ना प्रमोट होता जाऊंगा। जितना केएफसी सर्च होगा उतना मैं भी जो है ना पॉपुलैरिटी में आना शुरू हो जाऊंगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, और डेस्टिनेशन ऐड करो यहाँ से एटलीस्ट, और फिर अगले सर्कल में और ऐड करो और ऐड करो। इट डिपेंड ऑन यू। ये चीज ऑफ पेज की कुछ समझ आई है? मतलब कि आपने अगर क्लाइंट के लिए, अब आपने एक यहाँ से सर्कल दे दिया, एक यहाँ से सर्कल दे दो, एक यहाँ से सर्कल दे दो, एक इस जगह से दे दो, तो आप 3-4 पॉइंट को अपने साथ क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। तो जो फेमस पॉइंट्स है ना, वो तो ऑलरेडी फेमस है, उसके सराउंडिंग में आप फेमस हो गए, क्योंकि आप अपनी लोकेशन को उससे हिट दे रहे हो। ठीक है, तो सब, अब इसका फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा जो करीबी है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी लोकेशन शो नहीं हो रही है, वो दूसरा बैठा है उसकी लोकेशन शो होती है। उसका मेन रीजन ये कि उस बंदे ने अपने जो एग्जैक्ट उसने उस पर काम किया है। हम कहते हैं हम जीएमबी पे, हमने जीएमबी प्रोफाइल बनाए, हमें कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, नहीं यार ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने आई थिंक ना अपनी जो प्रोफाइल बाद में वो काम नहीं किया, बंद हो गई। तो उसमें ये होता था कि जैसे एम बिलाल खान है मेरा नाम, तो क्या होता था कि उसमें मैं डेली पोस्टिंग शोस्टिंग करता था, और उसको इसी तरीके से मैंने एसईओ। अब डेली बेसिस पे 2-3 3-4 कॉल्स आती थी। अब सिर्फ इतना ही काम होता था, अब 3-4 कॉल में 2 कंफर्म क्लाइंट में क्लोज करता था। जस्ट मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बस वो हो रहा है। तो जब आप अपने बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेट नहीं करोगे ना, वो आहिस्ता 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 बैठना शुरू हो जाएगा। जब हम जीएमबी पे मतलब वर्किंग करते हैं, तो क्या अगर हम साथ साथ पोस्टिंग करें तो इससे भी कोई इफेक्ट? डेफिनेटली इफेक्ट होता है। अब देखें ना, जो आप पोस्टिंग करते हो उसमें आप कीवर्ड यूज करते हो, दो जो कीवर्ड आप यूज करोगे उससे वो पोस्ट आएगी, और पोस्ट के अंदर आप बैठे हो तो वो आप तक पहुंच जाएगा। ये लोग एसईओ, वेब एसईओ में ब्लॉग्स क्यों लिखते हैं? जब वो ब्लॉग कोई टाइटल सर्च करता है, ब्लॉग आता है, ब्लॉग के साथ आप ये आ जाते हो। ये दो अलग अलग चीजें। जो वेबसाइट है ना, वो बेसिकली आपका www.daraz.pk ये चीज है, और जो जीएमबी है ना, वो आपकी एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर बनती है। वो भी आप देखें ना, जो बिजनेस ऑनर होता है 5-10 कीवर्ड वो आपको दे देता है। अब लेट सपोज आप एक बिजनेस ऑनर है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो मैं पहले रैंक कर सकता हूँ। तो याद रखें कि सबसे पहले आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएं, उसको आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। शॉर्ट टेल के ऊपर आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता आते जाएं। इनिशियल में अगर आप शॉर्ट टेल पे जाएंगे, शॉर्ट टेल से मुराद है छोटे कीवर्ड्स पे, वो रैंक स्लो होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जल्दी रैंक हो जाते हैं। अब इस जीएमबी में 2 फैक्टर्स और हैं जिसको आपने समझना है। एक को कहा जाता है जीएमबी एड्स। जी जी। हम कीवर्ड ऐड करते हैं, तो अगर हम छोटा मतलब वर्ड लिखेंगे इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है या बड़ा वर्ड लिखने से? बड़ा वर्ड जल्दी रैंक होता है, छोटा वर्ड थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, ये दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अब इस जीएमबी के मॉडल में ना आपके सामने 2 चीज़ें और आती हैं। एक होता है लोकल साइटेशन, और एक होता है जीएमबी एड्स। लोकल साइटेशन से मुराद ये है कि लेट सपोज मैं इधर बैठा हूँ पाकिस्तान में, तो मेरे लिए लोकल साइटेशन क्या चीज़ है, OLX मेरे लिए एक लोकल साइटेशन है। ठीक है, बाजार एक वेबसाइट है, वो मेरे लिए एक लोकल साइटेशन कंसिडर होती है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि ये ऑलरेडी रैंक्ड है। अगर इस पे मैं अपने बारे में एक आर्टिकल लिखूँ ना, या एक अपना अकाउंट बनाऊँ ना, तो मैं रैंक हो जाऊंगा। तो आपने जीएमबी के साथ लोकल साइटेशन भी करनी है, ये एसईओ का ही पार्ट है।
बाजार एक वेबसाइट है, अभी आया है, सेल बाजार अब एक आ गया है। हाँ हाँ। अब इसकी एक चीज है, वेब जो वेबसाइट होते हैं दो तरीकों से रैंक होते हैं, या पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या आप बड़े बड़े जो वेबसाइट है जिनपे बहुत अच्छी ट्रैफिक है उनके साथ कोलैब करते हैं और वो लोग आपकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। इसलिए तो आप सबसे पहले उन प्लेटफॉर्म पे अपने लिए अपनी लिस्टिंग करोगे जहां पे लोग ऑलरेडी आते जाते हैं। और लास्ट में आता है जीएमबी एड्स। अच्छा, जीएमबी एड्स के हवाले से आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि अगर आप जीएमबी एड्स रन करते हैं ना, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, $400 का, $800 का और $1200 का। मतलब ये है कि अगर आप $400 का ऐड रन करोगे तो गूगल आपको $400 फ्री देगा ऐड रन करने के लिए। अगर आप $800 का ऐड लगाओगे तो $800 फ्री देगा। शर्त यह है कि $400 60 दिन के अंदर लग जाने चाहिए और $800 भी 60 दिन के अंदर लग जाने चाहिए। अब इसका ऐड लगता कैसे? लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हूँ और हाँ, नहीं नहीं, ऐड ऐड अकाउंट पे, ऐड अकाउंट की बात हो रही है, जीएमबी की नहीं। आप एक गूगल ऐड अकाउंट बनाओ और उस पे अंदर आप जो है ना वो रन कर दो। 400, 1,16,000 रुपये आपने स्पेंड करने का। हाँ, नहीं नहीं, जरूर नहीं कि सिर्फ जीएमबी पे हो। ठीक है, आप पूरे के पूरे कलेक्टिवली 4 लाख, अगर $400 स्पेंड करते हो तो वो आपके लिए $400 फ्री है। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ केक अलॉट पे और यहाँ पे एंटर करने के बाद, ठीक है, अगर आप अपने अकाउंट से रन कर रहे हैं तो अपने अकाउंट पे, और अगर क्लाइंट के अकाउंट से रन कर रहे हैं तो क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस ले ले फिर अपने जीमेल पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट के बटन पे जो है ना ये क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने क्लाइंट से एक्सेस ली हुई है, तो मैं डायरेक्ट जो है ना गूगल ऐड अकाउंट में चला जाऊँगा। सर ये उसी तरह ही है जैसे आपने बताया था कि वो बिजनेस प्रोफाइल जो बनाई है गूगल पे पहले, हाँ आपने जी, जो बताया कल के लेक्चर में, हाँ जी, ये वहीं से ही फिर एड्स आप बता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मतलब क्लाइंट का गूगल ऐड अकाउंट पहले से बना होना चाहिए। ठीक है, या अगर नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं। जस्ट गो टू googleads.com, वहाँ पे साइन अप कर रहे, क्लाइंट का अकाउंट बन गया, बस कार्ड अटैच करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये मैं, क्योंकि अकाउंट तो बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही आप आओगे ना तो मैं आपको खैर वो चीज़ भी दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो आप यहाँ पे कंपेन पे आओगे। ठीक है, कंपेन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कंपेन पे क्लिक किया, और थोड़ा सा ये लो हो तो हम उसके बाद जो है वो, अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा लोकल विजिट्स। लोकल विजिट्स को क्लिक करो। ठीक है, लोकल विजिट्स के बाद स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे बेसिकली स्क्रॉल डाउन किया, इसी को क्लिक करना है। अब यहाँ देखो, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे गूगल होस्टेड ही लिखा होना चाहिए और डायरेक्शन में भी गूगल होस्टेड लिखा होना चाहिए। कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि आपको लोग जब आपका ऐड देखेंगे वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, और गेट डायरेक्शन का मतलब ये है कि लोग जब आपका ऐड देखेंगे तो डायरेक्शन पे क्लिक करके जब वो आपकी शॉप तक पहुंच जाएंगे। ये दो चीज़ें, अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो यहाँ से आप वो वाली चीज़ रिमूव कर सकते हो। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा होगा यूज ऑल लोकेशन, तो यहाँ पे इस पे आपने क्लिक करना है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस है, तो मैं उसमें से कोई एक लोकेशन जो है ना वो पिक करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों लोकेशन पे ऐड नहीं चलाना। ये डीएचए वाली लोकेशन है और ये जो है ना एक और कंपेन की, लेट सपोज मैं चलो वो वाली करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक लोकेशन पे इस वक्त चला रहा हूँ, इस चीज़ से आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप कंपेन का नेम दे दोगे, जो भी आपका कंपेन होगा उसका नेम देने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करके
ये वाली चीज़ें आपके सामने नहीं आएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कैंपेन्स रन किए इसलिए आ रही है। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करके आप अपने कैंपेन की तरफ आ जाओगे। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आपने क्रिएट करनी है ना होनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स हैं सिंपल, उसी के थ्रू आपने चलना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बिडिंग में, ठीक है, फोकस क्या है मेरा, कन्वर्जन्स पे है, मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आनी चाहिए, नंबर वन। कस्टमर एक्विजिशन को आपने छेड़ना नहीं है। ये आपसे पूछेगा कि एक कस्टमर आपको कितने रुपए में चाहिए, मुझे इस चीज़ से फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। मैं पहले सेल चाहता हूँ, बाद में ये चीज़ मैं एडजस्ट कर लूँगा कि मुझे एक सेल कितने रुपए में चाहिए। जब आपको कॉल्स प्रॉपर आ रही हो तो आप बाद में इसको कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आपने लैंग्वेज चूज़ करना है, इंग्लिश या जिस कंट्री में हो उस कंट्री का। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या ये ऐड आप यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स के लिए चला रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं, मैं किसी पॉलिटिक्स वगैरह के लिए ऐड नहीं चला रहा हूँ। मोर सेटिंग में जैसे ही आप आओगे नीचे, तो यहाँ से आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं कि ये कैंपेन स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, कब इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसको, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसके स्टार्ट और एंड डेट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, नो इशू। अगर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट को नहीं चढ़ते फिर भी कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, जब आप उसको एंड नहीं करोगे ना, उसको आपने मैन्युअली खुद आगे फिर एंड करना है। और अगर आप एंड डेट दे देते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब गूगल का एक और सिनारियो है। सिनारियो ये है कि मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरा 2000 का बजट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि गूगल फिक्स 2000 खा लेगा तो बस बंद हो जाएगा, नहीं। वो 2300 पे भी जा सकता है, वो 2400 पे भी जा सकता है, वो 2500 पे भी जा सकता है, और वो 1900 पे भी रुक सकता है। लेकिन उसका एक गोल होगा कि 2000 के हिसाब से पूरे महीने का बजट बनता है 60,000, लेकिन पूरे महीने में वो 60,000 से ऊपर नहीं जाएगा। सर मिनिमम कितने की मतलब ऐड लगानी चाहिए वो उसमें सही मतलब क्लाइंट वाकई है? अच्छा, अब ये जो लेट्स सपोज जो भी कैटेगरी होगी ना, उसका ऐड उस जो जीएमबी का एक सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि जब आप जीएमबी कैंपेन चलाते हो ना, तो एंड पे वो आपको यहाँ पे जो बजट है ना वो आपको बता देगा भाई कितना बजट आपका होना चाहिए जब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट, जी जी। देखिए, कीवर्ड्स ना लगाएं तो बेहतर है। वैसे वो आपसे पूछ लेता है कि आपके माइंड में कुछ है, नहीं वो ऑप्शनल है। लेकिन उसने आपकी जीएमपी पिक कर लिया, उसने आपका तमाम डिस्क्रिप्शन टाइटल पढ़ लिया है, उसने आपका एरिया भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसको आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली इस स्टेप को स्किप करता हूँ क्योंकि मैं वेबसाइट का लिंक नहीं देना चाहता। अच्छा, ये नो प्रोडक्ट्स वाली ऑप्शन को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। आप अपने बिजनेस का नेम लिखते हैं। मेरे बिजनेस का नेम है लेट्स सपोज केक अलॉट। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ इसमें आप नहीं डाल सकते कि सोशल मीडिया, जीएमबी के अंदर आप डाल सकते हो जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक वगैरह, लेकिन ऐड के अंदर वो आप नहीं डाल सकते। हम्म, हाँ हाँ। अच्छा, अब गूगल पे ऐड चलाने के लिए ना तीन चीज़ें बड़ी मेजर रिक्वायर है। या तो आपके पास जीएमबी हो, या तो आपके पास जो है ना वेबसाइट हो, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर हो। लेकिन अब वो फ़ोन नंबर वाला सब्जेक्ट वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अब आपके पास दो चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए गूगल पे ऐड चलाने के लिए, जीएमबी, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल। ये तीन चीज़ें, अब चौथा वो ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने अपने बिजनेस का नेम लिखा, यहाँ से आपने अपना लोगो पिक आउट किया कि भाई ये मेरे बिजनेस का लोगो जो XYZ जो भी है, लेट सपोज मैंने ये लोगो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से सेव किया, ठीक है, और यहाँ हम आ गए, ठीक है, ओके। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, तो अब आपका ऐड सर्च में भी चलेगा, मैप में भी चलेगा, डिस्प्ले में भी चलेगा, यूट्यूब में भी चलेगा और जीमेल में भी चलेगा। अब चूंकि मैं बेसिकली नहीं चाहता कि मेरा ऐड जो है ना वो मैप के अलावा कहीं और चले, अब इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि वो कैसे करना है। लेकिन फिलहाल हम इसको करते हैं कि यहाँ से आपने जो फाइनल यूआरएल है वो क्या देना है, वो आपने अपनी जीएमबी का लिंक देना है।
कैसे आप अपनी जीएमबी का लिंक दोगे? लेट फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो भी है उसकी आप जीएमबी खोलोगे, लेट सपोज दिस वन, इस बंदे की आपने जीएमबी खोली, ठीक है, और यहाँ से इसको आपका, इससे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये शेयर का बटन है होगा, यहाँ से आप क्लिक करें, जो उसका लिंक होगा ना वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपने इस बंदे का जो वेबसाइट, जो इसका लिंक है, तो कस्टमर कहाँ जाएगा? इसके जीएमबी के ऊपर चला, एग्जैक्टली ऐसा ही है। पता नहीं, थोड़ा सा यहाँ से मैं दोबारा, अच्छा ये लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया, ऐड में आया, यहाँ पे मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अब वो कह रहा है कि इसको मैं चेंज करूँ, लेकिन खैर मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। अच्छा थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने इसके टाइप करने हेडलाइन, जो भी आपका हेडलाइन हो, केक शॉप नियर मी, केक शॉप। अच्छा चूंकि ना मैंने पहले से ही जीएमबी की कंपेन चलाई है, ठीक है, तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आप हो सकता है पहली दफा चला रहे होगे, जब एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड नहीं आएगा, वो सीधा पूछेगा आपसे कि भाई जीएमबी की प्रोफाइल जो है ना उसी का कंपेन चला रहे उसको नेक्स्ट कर दोगे। ये वाला झंझट नहीं होगा आपके सामने जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे होगे, क्योंकि ये मैं आपके सामने इसलिए चला रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो वाला सीन आपके सामने ना आ रहा हो, ठीक है, आप यहाँ पे जो हेडलाइन लिखेंगे ना, ठीक है, वो यहाँ से आप लिखते जाएं, 15 तक हेडलाइन आप लिख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 या 7 तक लिख लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन, यहाँ पे आपने एक लॉन्ग हेडलाइन लिखनी है और 4 आपने डिस्क्रिप्शन लिख के जो आपकी इमेजेस है ना वो यहाँ से आप उठा लें, जितनी भी आपकी इमेजेस जो आपको लगता है, ये वाली एक इमेज, ये वाली एक इमेज, ये वाली एक इमेज, ठीक है, ये वाली एक इमेज, ये आप पिक करके यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप नीचे आते हैं ये ऑटोमेटेड होगा, ये आपको देख रहे हैं ना वो कीवर्ड की ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कीवर्ड की ऑप्शन नहीं डालता कभी भी, बहुत 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 कम डालता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ये देखें वो आपको यहाँ पे खुद ब खुद ही बजट दे रहा है, वो कह रहा है आपका डेली का बजट 1400 रुपये होना चाहिए, अब मैं आपको 33 कन्वर्जन पर वीक दूंगा, ठीक है, हाँ 33, बजट आप बढ़ाते जाओ आपका वो कन्वर्जन बढ़ते जाए, 1400, हाँ 1400 पर डे का वो कह रहा है, वीक नहीं लेगा वो डेटा, बजट डेली का, वो आपको वीकली का बताएगा, इट मीन्स कि वीकली आपको कोई 8 का वो जो है ना वो आपको मिलेगा, हाँ 5-6 तक आपको दे देगा, एग्जैक्टली exactly. इतना ही आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? गूगल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कस्टमर जो है ना, कस्टमर बेस जो है ना वो बेसिकली, हाँ हाँ पर क्लिक पे भी होता है, तो ये, हाँ ये पर ये जो आपको है ये कन्वर्जन बेस्ड था कि आपको 6 जो होंगे ना वो मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली ये लिंक ग्रुप में शेयर, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? नहीं, कैसे कैसे कॉस्टली होगा? देखें अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ना फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली है रिलेटेड टू रेंटल कार्स, ठीक है। अब रेंटल कार का आपका बिजनेस है, तो आपके लिए ये ऐड क्यों बेहतर नहीं है? एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, हाँ 45,000, अच्छा आपको शायद लगता है ना, देखिए पता है कंपनीज कितना कितना बजट लगाती है, बहुत ज़्यादा,
वो तो ठीक है, इट्स कि मैं समझ गया हूँ कि आप इनिशियल में तो थोड़े से स्टार्ट करोगे, बट हम कहने का ये तो क्लाइंट पे कर रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, फिर कन्वर्जन कमाएंगे। एड्स देखो, एड्स क्यों चलाते हैं, सबसे पहली चीज, अब आपने नया बिजनेस शुरू किया, अब आपको सेल्स नहीं आ रही, क्या करोगे? कभी आपने वो सुना नहीं है कि यार पहले ग्राहक आए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो वाली बात नहीं सुनी है? ये वहां पे ये लागू होती है भाई, लोग आपको कैसे जानेंगे? अभी आप किसी मेन किसी उसमें एक रेस्टोरेंट खोल लो, लोग आपको जानते ही नहीं, आप क्या करोगे? ग्राहक कैसे लाओगे? हाँ, तो डेफिनेटली शुरू में तो ग्राहक, आपको लगता है कि आज आप एसईओ करोगे शाम को क्लाइंट आ जाएगा? मुझे एक बात बताओ, चलो आपने एक बिजनेस खड़ा किया है और आपने उसके लिए ना एक दुकान किराए पे ली है, मिसाल के तौर पर आपने उसके लिए किराए पे जो दुकान ली है ना, वो कितने की है? का किराया आपने पे किया है, आप किराया पे कर रहे हो मंथली कोई 50,000 या 1 लाख। एक महीना हो गया, ग्राहक नहीं आया, दूसरा महीना हो गया, ग्राहक नहीं आया, आपने जो सामान रखा हुआ है 50 लाख का, आपने सामान लिया हुआ है, अब क्या करोगे? आपको मेरी बात अभी भी नहीं समझ आ रही यार, आप दुकान का किराया दे रहे हो 50,000, 40 लाख रुपए का आपने सामान रखा हुआ है दुकान में, आपको सेल नहीं आ रही, दुकान आपने नई नई बना दी है, अब क्या करोगे? एड्स के अलावा आपके पास कोई और सोल्यूशन है ही नहीं इनिशियल बिजनेस में, अगर है तो मुझे बता दो। हाँ, कम लगा दो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट्स अप टू यू एक्चुअली, आप बेसिकली जो है वो कैसे इसको लगाते हो। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, नहीं देखा, मैं आपको एक चीज, 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ कि वो फिर कैसे चलाएगा? हाँ, हाँ डेफिनेटली, हर देखो हर क्लाइंट कहता है कि शुरू में तो कम लगे, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन एक चीज याद रखो हमेशा, ये जो अभी मैंने आपको जीएमबी एड्स का बताया, ये किस लिए बताया है कि यू हैव बोथ द वेपन्स इन योर हैंड, ठीक है। अब आपने क्लाइंट के लिए आज एसईओ का प्रोजेक्ट है, एसईओ में एक चीज याद रखो, आगे के लेक्चर में ना जब हम ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, और फ्लिपिंग का, हम मैं बेसिकली फ्लिपिंग का बिजनेस करता हूँ। अब फ्लिपिंग बिजनेस ये है ना कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, एसईओ करता हूँ, बेचता हूँ 3 महीने बाद। अब भले ही उस वेबसाइट में मेरी 30,000 की कॉस्ट आई, मैं उसको लाख, 1.25 लाख, 1.5 बेच दी, ठीक है। इनिशियल में कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो एसईओ के ऊपर तो चलता है, फैक्ट है। लेकिन अगर आपने लोगों को अपने बारे में बताना है ना, तो थोड़े बहुत आपको एड्स प्रमोशन करने पड़ेंगे। आपने एक ऐड चला दिया आपने जीएमबी का, जैसे लेट्स सपोज हेयर सैलून वाले हैं, कोई हेयर सैलून लेकेगा, आपका ऐड आएगा, तो इस चीज को आपने जहन में रखना है, यार ये चीज होगी ही होगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज समझ आई है कुछ? इस जीएमबी के इस अभी तक के कंटेंट में तकरीबन जो ऑलमोस्ट ये जीएमबी का जो आपका पार्ट था जो खत्म हो गया, उसमें आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लाइंट हंटिंग टेक्निक मैंने कल भी बताई थी कि आप ना जीएमबी के थ्रू अप्रोच करोगे, आप बेसिकली जो है वो फेसबुक के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो, आप अपने इवन एड्स भी चला सकते हो, ठीक है।
सर क्लाइंट हंटिंग के लिए टूल्स भी आप बताएंगे कोई? क्लाइंट हंटिंग के लिए जो है ना, अगर आप, खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्क्रैपिंग वगैरह के टूल समझा दूंगा, लेकिन अगर आप जो है ना, क्योंकि आप इतनी स्पेंडिंग तो नहीं करोगे क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, तो दो तरीके जो है ना, एक तो मैंने आपको ये कहा है कि आप जो जीएमबी के थ्रू टारगेटिंग करोगे, जो तरीका मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया है कि जीएम गूगल मैप पे जाओ, वहाँ पे आप क्लाइंट ढूंढो, उस क्लाइंट से जो है ना उसका फ़ोन नंबर लोगे, उसकी डिटेल लोगे, उसको मैसेज कर दोगे कि सर मैं एसईओ, अगर वो एसईओ की सर्विसेज पे एग्री नहीं हो रहा तो आप उसको जो है ना रिव्यू की सर्विसेज बेच दो। दैट इज़ वन। और मुझे 110% गारंटी है कि आप इसमें कामयाब हो जाओगे, क्योंकि एक तो इस नीश में बंदे बहुत ज़्यादा कम है, इतने ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। जिससे भी आप सुनते हो अमूमन ना एसईओ के बारे में, वो क्या बात करता है, वेबसाइट एसईओ, ये भी एक पार्ट ऑफ एसईओ है, और इसमें बाहर की दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जैसे जैसे आप इस एसईओ की फील्ड में आगे जाओगे ना, जी जी, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? रिव्यूज, रिव्यूज के बारे में आप बात कर रहे हैं ना कि जी जी, रिव्यूज? हाँ जी, ओके। रिव्यूज में, हाँ डेफिनेट बात है। रिव्यू देखो, एक नॉर्मल रिव्यू है जो 40 रुपए का होता है, एक लोकल गाइड का रिव्यू है जो 140 या 150 रुपए का है। अगर यही रिव्यू आप बाहर किसी क्लाइंट को दोगे तो एक रिव्यू $2 से $4 का है, पाकिस्तान में 40 रुपए, क्योंकि प्राइस का आपको पता है। और एसईओ की जो प्राइस है, अगर इनिशियल में आप स्टार्ट करते हो 10,000 से या 15 से या 20 से, तो ठीक है। 20 में तो खैर हो सकता है वो नहीं मानेगा, लेकिन 10-15 पे वो आपको मान जाएगा, क्या ठीक है मैं इतने में पे कर, रिव्यूज की नहीं, एसईओ की। रिव्यू का तो वो आपको 40 से 50 इतने पैसे देगा एक रिव्यू का, पर रिव्यू का। लेकिन जो एसईओ आप करके दोगे ना उसको, वो आपने बेसिकली कैसे करनी है, उसको आपने बेसिकली सर्विसेज देनी है प्रॉपर। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जहन में कि ये मैंने कैसे किस तरह करके देनी है। ठीक है, अच्छा जब आप इसमें कुछ टाइम काम कर लोगे तो मैं यहाँ पे इंडीड में, इंडीड का आइडिया है कि नहीं? इंडीड, इंडीड बेसिकली एक जॉब मार्केट प्लेस है। ठीक है, ज्यादातर कंपनीज आती हैं इंडीड पे अपना जॉब पोस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मैं लिखता हूँ जीएमबी एक्सपर्ट, लेकिन ये फिर बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। अब वेब एक्स एंटरप्राइजेज वाले हैं, दे पे 50,000। ठीक है, थोड़ा सा मैं खैर इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही साथ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट, मैं इवन आपको मैसेजेस भी दिखा देता हूँ कि जो ये इंडीड और रोजी वाले हैं ना, अब दिन में ऐसा होता ही नहीं है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज ना आए, सर एक कंपनी है, अगर हम आपकी सीवी वहाँ पे भेज दें तो वो आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं आता हूँ और मैं इस प्रोफाइल को यहाँ पे बेसिकली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्वाइन एज ए जीएमबी एक्सपर्ट मार्केट कंपेटिटर सैलरी, शाम 7 से सुबह जोहर टाउन में। ओके, फोन नंबर अवेलेबल है, रिज्यूमे सेंड कर दो। गोल्डन अप्रोच, अब ये एक पार्ट है, दूसरा आपने वो है, अब ये क्लाइंट सक्सेस गो आई लेवल एक्सपर्ट, चलो इसको तो हम ये ले, अब ये लोकल एसईओ एक्सपर्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लाइंट पैक है, लीड है, रिस्पॉन्सिबल है, हम थोड़ी सी इसकी, अब देखिए ना, इंश्योरिंग नैप कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया, नैप इज व्हाट, नेम एड्रेस फोन नंबर। ठीक है, एसईओ एलिमेंट हेडर्स ने, ये तो खैर कुछ ऑफ पेज के, अभी वेब एसईओ की भी कुछ चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लोकल एसईओ में। ठीक है, मैप, गूगल मैप रैंकिंग, 3 साल का एक्सपीरियंस और रिमोट पे जॉब है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये भी एसईओ एक्सपर्ट है, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, ये सोशल मीडिया में है। और अब हम आते हैं कि इसके जो फर्दर क्लाइंट्स हैं ना, वो बेसिकली आपको किस तरीके से मिलेंगे। सबसे जो पहली चीज़ है वो है लिंक्डइन बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और लिंक्डइन पे आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल, और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्लाइंट किस तरह का मिलता है। एक तो आप जॉब्स के तरीके पे जाते हो। ठीक है,
ठीक है, अब ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे अब हम जो है अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं हैश टैग्स GMB जॉब्स। ठीक है, अब मैंने हैश टैग GMB जॉब्स को सर्च किया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अब मुझे क्या इसमें किसी तरह की जॉब्स मिलती है GMB लिखे या लोकल SEO लिखे। नहीं 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 नहीं, देखें, ये घर पे ही बैठ के वो अब उसमें भी रिमोट था ना, रिमोट वर्क है, क्लाइंट आपको रिमोट वर्क देगा डेफिनेटली, वो आपको घर बैठ के आपको कहेगा मुझे 3-4 घंटे चाहिए आपके। और ये जो ओवर है ये तो ये भी ऐसा ही है। नहीं है, वहाँ पे टाइम नहीं लिखी। देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे है कि वो आपका टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर भी रिकमेंड करता हूँ, आप कोई भी स्किल सीख लो, 1 से 2 महीना आपको किसी भी ऑफिस में बैठ के ज़रूर काम करना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये पता है क्या है, ये क्लाइंट जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, लेट सपोज, अब देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, अब वो मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनी, मुझे क्या पता है क्लाइंट से पेमेंट किस किस तरीके से ली जाती है, क्लाइंट को प्रपोजल कैसे भेजा जाता है, क्लाइंट के साथ बातचीत के कौन कौन से तरीके यूज होते हैं, सीनियर और जूनियर का जो डिफरेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा GMB एक्सपर्ट है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, वो कौन से नई टेक्निक यूज करता है, मैं कौन से, अगर मैं एक जगह बैठ के मैं ये कहूँ हाँ मुझे सब कुछ आता है और ऐसी कहीं पे मैं फंस जाऊं तो फिर क्या करूंगा। तो आपने, हाँ जी, आपने जो है ना वो 1-2 महीने जरूर लगाने हैं, जरूर, भले ही आपका जो भी प्लान हो। ठीक है, उसके बाद आप चाहे आप पाकिस्तान में काम करो बाहर काम करो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, जब आप GMB जॉब्स लिखोगे तो सीधा पोस्ट पे क्लिक करोगे और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, वी आर हायरिंग, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, सैनी। अच्छा, मैं इसमें एक और भी चीज़ करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे लास्ट 24 आवर्स में ना वो फाइंड करके दो, सॉर्ट बाय डेट, पास्ट 24 आवर्स, शो रिजल्ट्स, 24 घंटे में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा के ना लोकल SEO लिखता हूँ। चलिए, हम यहाँ देखते हैं कि हम लोकल SEO में क्या है। ठीक है, क्यों हैशटैग, इसलिए है कि वहाँ पे ही जिन लोगों ने यूज़ किया होगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जो जो लोग होंगे, ये नहीं है, ये लोकल SEO जॉब्स में साथ ले, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना जिस जिस बंदे ने ये चीज़ यूज़ की है। या मैं चले एक और भी काम करता हूँ, अभी हटा के तब भी ट्राई करता हूँ, फिर पोस्ट में आता हूँ, ये ठीक है। अच्छा, यूज लोकल SEO, अच्छा ये फिलहाल कुछ नहीं, लोकल SEO इजेंट, इसमें भी नहीं मिला मुझे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लोकल SEO। हम्म, फाइवर पे तो बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक फ्री अकाउंट होता है, एक प्रो अकाउंट होता है। फ्री वाला तो हम जैसे है ना, फिर प्रो में जो आपके है ना वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी पड़ती है और वो आपको लेवल 2-3 के बाद मिलता है। अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। हाँ जी, हाँ, अपवर्क सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना, हाँ वो थोड़ा सा आपको कनेक्शन देखने पड़ते हैं।
हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. आपको अपवर्क वगैरह, लेकिन इनिशियल में अगर आप उस तरफ नहीं भी जाते ना, ठीक है, तो आपको काम वगैरह मिल जाता है। लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, और जो लोकल एसईओ वगैरह एक्सपर्ट्स है ना, उसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है कि सर मैं बेसिकली जीएमबी वगैरह का एक्सपर्ट हूँ और आप मुझे काम दे दो। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है? तो आपने बेसिकली सर ये जीएमबी का जैसे एक्सपर्ट आप यहाँ पर फाइवर पे भी बने हुए हैं, लोगों ने अपनी हम्म, गिग्स बनाई हुई है, उसमें इसी तरह ही है जैसे आपने सारा सिखाया है कि पहले प्रोफाइल बनेगी एग्जैक्टली। और वो सारी एडिटिंग होगी और उसी में ही मैप्स मैप्स भी ऐड हो जाएंगे और एड्स भी वहीं से रन होंगे। बिल्कुल। जो जीएमबी का एक्सपर्ट होता है ना, उसको पता ये होता है कि जीएमबी की प्रोफाइल बनती कैसे है, इसके एसईओ में क्या क्या आता है, कौन कौन सा टूल यूज होता है। इसके अलावा जो है ना कीवर्ड कैसे होते हैं, जो ऑफ पेज है, लोकल साइटेशन जो OLX वगैरह है या लोकल है या यूएस की है, वो मुझे पता होने चाहिए। फिर इसके एक चीज आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन पे मैंने कल भी आपको बात की थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस एक ही जगह है और मैं उसकी दूसरी लोकेशन भी बना रहा हूँ, तीसरी भी बना रहा हूँ, चौथी भी बना रहा हूँ, तो मेरी जो मेन लोकेशन है वो भी सस्पेंड हो जाएगी। तो आपने मल्टीपल लोकेशन सस्पेंशन से भी बचना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, आप जब पोस्ट कर रहे हो उसमें हैशटैग डाल रहे हो, उसमें लिंक्स डाल रहे हो, उसमें फोन नंबर डाल रहे हो, वो ऑप्शन वो आपको नीचे दे रहा है। पोस्टों में बेतहाशा अनवांटेड कंटेंट डाला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जीएमबी सस्पेंड हो जाती है। तो आपको प्रोफाइल क्रिएशन, इसकी एसईओ, इसके एड्स और इसकी सस्पेंशन का पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो तभी जाके आप एक अच्छे जीएमबी एक्सपर्ट बनते हो। साथ ही साथ जब आप जीएमबी पे काम करते हो ना, तो आपके पास कुछ तरह की जीएमबीज आती है। अब मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको हो सकता है इन फ्यूचर। अब कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, जैसे कोई बंदा मेरे पास आता है कि लेट सपोज बिलाल अपना, हमारी एक वेबसाइट है, लेट सपोज क्रिप्टो के बारे में, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करो। तो अगर एक नॉर्मल बंदे से मैं 20,000, 30,000, 50,000 लूंगा, उससे मैं लाख लूंगा। क्यों? उसकी एडवर्टाइजमेंट आसान नहीं है, गूगल उसको बार बार रिस्ट्रिक्ट करेगा। सेम सिनारियो आता है यहाँ पे भी। जैसे सैलून एंड स्पा है, यहाँ पे सस्पेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्लाइंट आता है आपके सामने, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, सस्पेंशन है, आप कंटेंट उस तरह नहीं लिख सकते। अगर कंटेंट लिखोगे सस्पेंशन के चांसेस हैं। तो फिर वहां पे हम टेक्निक यूज करते हैं, भाई ब्लॉग तो पोस्ट ही नहीं करना, सिर्फ इमेजेस और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ये तरीका यूज करना है। तो लिहाजा आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो यही चीजें सीखते हैं। यार ये वाली जीएमबी पे मैं काम करूंगा, ये सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, ये वाली जीएमबी अगर मैं दोबारा बनाऊंगा, ये सस्पेंड हो जाएगी। इस वाले लैपटॉप से मैंने प्रीवियस जीएमबी बनाई थी ना, ये सस्पेंड होगी थी, अब दोबारा नहीं बनेगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू आर देन यू बिकम एन जीएमबी एक्सपर्ट, तभी आप जाके अब जीएमबी एक्सपर्ट। सर जी जी। सर आप थोड़ा-सा एक काम कीजिएगा कि या तो ग्रुप में या आप किसी तरह राइट करके या वॉइस नोट में थोड़े से इस चीज़ों को बता दीजिएगा कि सस्पेंड होने की क्या-क्या रीज़न्स हो सकती हैं, जी ठीक ताकि है। उस पे वर्क कर हाँ, लिया जाए। मैं आज आपको ना ग्रुप में उस चीज़ के बारे में भी और सर ये वाला लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा ग्रुप में, हाँ है जी, हाँ ना? जी, आपको रिकॉर्डेड मिले, रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है और आप उस पे भी बता दीजिएगा ताकि सस्पेंड होने की जितनी भी रीज़न्स हैं उनको हम ज़रा अच्छा वर्कआउट उन पे कर लें। ओके। अच्छा, अगली चीज़ है, मैं भी क्योंकि मैं चाहता हूँ माइट बी कि क्यों नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब एक चीज़ मेरी बात समझो ना, ये कोर्स बेसिकली ना एसईओ का है। तो अब एसईओ में ना मैं, ये जो इसको मॉड्यूल डिवाइड ऐसे किया गया है यार, आपको ना जस्ट ये नहीं हो कि आप एक ही स्किल के ऊपर हो। इसी एक कोर्स के अंदर लोकल एसईओ का भी टर्म आ गया, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। इसकी भी, जो लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में जाते हो या कल को कोई क्लाइंट कहता है यार मेरी वेबसाइट है लेकिन मेरी जीएमबी भी मौजूद है, तो यू डोंट नो अबाउट दैट, हाँ यार इसकी पता नहीं कैसे होगी। तो आपको इसमें वो एक एडिशन मिल गई। अब वेब एसईओ का पार्ट तो आने वाला है, वेब एसईओ है शॉपिफाई। फिर उसके अंदर एक गेस्ट पोस्टिंग का पार्ट है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, उसको कैसे किया जाए। और चौथी जो इसमें चीज है वो है वेबसाइट फ्लिपिंग का, जो वेबसाइट बना के बेचे कैसे जाते हैं, उसका भी स्टफ है। तो इस एक कोर्स को आप एक चीज की तरफ ना देखो, पॉइंट्स तो इसमें मल्टीपल मौजूद है। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक्चुअली माइट भी, क्योंकि ये टोटल 12 क्लासेस है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर फिजिबल हो कि मंडे टू फ्राइडे इस वीक एंड देन मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर आप लोगों को इशू इसमें नहीं है तो। एनीवन? ओके
Yes, no issue. ठीक है, तो मैं इसको 5 5 10 जो लास्ट का एक लेक्चर हो, एक नहीं 11 में लेके लास्ट जो एक होगा, हो सकता है मे बी वो ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, तो इस कंप्लीट सेटअप को मैं ऐसे, ताकि आपके साथ साथ, हाँ ग्रुप में मैं आज कुछ नहीं, कल कल मैं आपको एक असाइनमेंट बना के भेज दूंगा ग्रुप में, उसको आपने ग्रुप में ही सबमिट करके मुझे दे देना है, ताकि उसमें होंगे कि भाई मुझे ये लेट्स सपोज एक बिजनेस है, इस पे मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो, या मुझे जो है ना आप फाइंड करके दो कुछ क्लाइंट्स जो इस नीच से रिलेटेड, मुझे इसका डेटा चाहिए। आपकी जो तमाम रिपोर्टिंग वो एक्सेल के ऊपर हो, कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन नंबर लिया, उसका नेम दिया, उसको आपने मैसेज किया, किस टाइम मैसेज किया है, किस तरीके से किया। दूसरा, क्लाइंट को अप्रोच करने का जो टाइम है ना, वो या तो 10 से 12 के दरमियान है सुबह का, या वो रात के 8 से 10 के दरमियान है। इसके बाद आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे, वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बीच में देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो उसका वर्किंग टाइम है, वो फ्री नहीं है, तो वो मैसेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप 8 से 12 तक भी लेके जा सकते हो, या 11 तक भी, तब वो फ्री है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पहले दोपहर 1 2 3 4 में उसको करके दोगे ना, वो आपके मैसेज को इंपॉर्टेंट नहीं। तो आप एक ट्राई कर लो, चलो ठीक है, आप एक दिन ट्राई कर लो इस टाइम जोन में, एक ट्राई कर लो उस टाइम जोन में, वो आपको रिप्लाई दे देगा। ठीक है, हाँ हाँ, देखें अभी हमने ये बात की थी ना कि जीएमडी दो तरीकों से ऑप्टिमाइज होता है, एक ऑटोमेटिक वे से, एक मैनुअल वे से। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं और आप ऑप्टिमाइजेशन खुद करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको तमाम चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, उसका टाइटल सही करना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन खुद करनी पड़ेगी, उसकी कैटेगरी, उसकी पोस्टें, उसके कीवर्ड्स, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। अगर आप सेमरश का जो टूल यूज के जो मैप का ऑप्शन है उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आप जस्ट अपने जीएमबी को उसके साथ कनेक्ट करोगे और वो तमाम चीजें आपको करके दे देगा, खुद ठीक करके दे देगा। बेहतर है, लेकिन आपने मैनुअल भी तो कुछ, हाँ, तो शुरू में इसको मैनुअल करो, बाद में इंशाल्लाह इसको आरडीपी बेसिकली है, रिमोट डेस्कटॉप पॉइंट। हाँ, ये चीज याद रखो, अगर आपको एक यूएस का क्लाइंट मिल यार, एक चीज आपको बता देता हूँ, आप एसईओ की इस फील्ड में ना अभी आप नए हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 या 4 महीने बाद, जब आप ये इसके 12 लेक्चर के बाद और इस फील्ड को आप कंटिन्यू करो, तो 4 महीने बाद जब मैं आपसे पूछूंगा मुझे ये श्योरिटी है कि लाख डेढ़, ये आप कहेंगे हाँ ये हम कमा रहे हैं। क्योंकि चाहे वो क्लाइंट हंटिंग से हो, चाहे वो अपने ब्लॉगिंग के थ्रू या फ्लिपिंग के थ्रू हो, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हो, लेकिन आप मुझे कहा इस कोर्स को मैंने करने के बाद एटलीस्ट मैं 50,000 या 60,000 या 1 लाख तो कमा रहा हूँ ऑन माई होम। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो, शुरू में हो सकता है कि आपको लोकल क्लाइंट से वास्ता पड़े, आपका काम थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, कोई आपको 10 दे रहा है, कोई आपको 8 दे रहा है, कोई आपको 20 दे रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। लेकिन जब आप इसको और एक्सपेंड करो, आपके दिमाग में हो जाएगा हाँ यार अभी तो मैं समझ आ गया, अब मैंने बाहर के क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। ठीक है, आगे जाके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे, और बस आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप पॉइंट, वो यहाँ पे जी, यहाँ पे ये आप नेट यहाँ पे लिखोगे ना सर्च में, तो ये लिखा होगा रिमोट डेस्कटॉप पॉइंट, ठीक है, या रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये आ जाएगा। इसके लिए आप एक आईपी खरीदते हो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो इसकी आईपी बेचते हैं, तो 3000 से लेकर, हाँ अगर आपको कोई क्लाइंट आता है आपके सामने और वो यूएई में बैठा है और वो आपको कहता है मुझे जीएमबी बना के दो, तो आपने क्या करना है, उससे दो चीजें कहनी है सर, या तो एनी डेस्क पे आ जाते हैं हम लोग, एनी डेस्क भी बेसिकली ऐसे हैं कि वो बाहर का ही कंसिडर किया जाए, तो आप एनी डेस्क पे जाओ, उसके साथ लैपटॉप में उसको खोलो, उसको साइन अप कर दो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है, आरडीपी की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप खुद बैठ के बना रहे हो, वो सिर्फ कोड भेजने लगा है। अगर वो कहता है हाँ मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास एनीडिस्क पे, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको आरडीपी की जरूरत तब भी नहीं है, आपका एक क्लाइंट यूएस में है, वो आपको एक्सेस भेज रहा है। देखो, जब आपको ओनरशिप एक्सेस भेजेगा तब आपको आरडीपी की जरूरत है, अगर आपको वो मैनेजर एक्सेस भेज रहा है, आपको आरडीपी की जरूरत तब भी नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? ये हेलो हेलो, जी अल्लाह का शुक्र। सर जी मैं बस पहुंच रहा हूँ, ये अपना इकबाल टाउन वाले ऑफिस में, मैं 10 मिनट के अंदर पहुंच। ये अलबरा का बैंक के साथ जो गली है ना सर,
उसके अंदर आएंगे तो मस्जिद है, बस मस्जिद के पास। जी, आप कोई सवाल किसी का ऑनलाइन आपका भी? सेमरश से ही आप कीवर्ड ढूंढोगे, सेमरश ही आपको कीवर्ड्स देगा। ठीक है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसको आप प्रैक्टिकली, अगर आप जीएमबी बनाते हो ना, तो मैंने उसके लिए आपको एक चीज बताई थी। जीएमबी जब आप अपने लिए बनाते हो या आप किसी क्लाइंट के लिए बनाते हो ना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने लिए बनाते हो तो आपके पास फिजिकल बिजनेस होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज ये है कि जीएमबी फोन नंबर पे सम टाइम वेरीफाई नहीं होती, तो उसके लिए आपको डोमेन या होस्टिंग चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। और जिस लैपटॉप से ये एक दफा सस्पेंड हो गई ना, उस लैपटॉप पे दोबारा जीएमबी कोई भी नहीं बनती फिर। मैंने आपको शायद कल बताया भी था वो सस्पेंड हो। हाँ, ठीक है, तो इस चीज का आपने देखिए, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं ना किसी को, तो आपकी अपनी जीएमबी का होना ना होना मैटर नहीं करता। अगर मैं लेट्स सपोज आपकी जीएमबी बनी हुई, मैं आपको कहूंगा मुझे मेरी जीमेल पे एक्सेस दे दे, मैं काम शुरू करूंगा, वो मेरे सामने ऐसे ही खुल जाएगी जैसे मैं ये केक अलॉट वगैरह मैनेज कर रहा था। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? हाँ, वो सेमरश ही है, सेमरश में भी कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें आप कीवर्ड जाके ढूंढ भी सकते हैं क्लाइंट के। लेकिन जीएमपी पे मेजोरिटी जो है ना 10 किलोमीटर की रेडियस होती है, जो कीवर्ड आपके जहन में आ रहे होते हैं ना, उसी के साथ हम चलते हैं, इतनी रिसर्च उसमें हम नहीं करते। अच्छा, अब वीपीएन में क्या फर्क है? देखो, वीपीएन जो होता है, अगर उसको आप इनकॉग्निटो में जाके देखोगे ना, वो नहीं चेंज होगा, वो आपका पाकिस्तानी पर बता देगा। जिस ब्राउजर पे लगा होगा सिर्फ वही बता देगा। अगर खुदा ना खासा मैं उस ब्राउजर से निकल के मैं कहीं और जाके उसको ओपन कर दिया, तो वो सस्पेंड हो जाएगी उसी टाइम। सर ये एक अकाउंट के साथ हम कितनी बना सकते हैं प्रोफाइल्स? अच्छा, एक अकाउंट के साथ आप मल्टीपल जीएमबीज बनाओ, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, लेट सपोज मैं एक बिजनेस के लिए, मैंने लेट सपोज मेरी एक जीमेल है। ठीक है, बेहतर तो यही है कि जिस जीमेल पे आप जीएमबीज बना रहे हो सारे के सारे सेम बिजनेसेस हो, वो तो बेहतर है। लेकिन अगर लेट सपोज मेरा क्लाइंट है, वो कहता है भाई एक ऑफिस मेरा गुलबर्ग में, एक मेरा जोहर टाउन में, एक इकबाल टाउन, एक मुस्लिम टाउन, अब उसी की एक जीएमबी यूज हो रही है और उसी पे सेम नाम पे सेम चीजें बन रही है, तो अब मैटर नहीं करता, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं बना रहा हूँ, एक मैंने अपने लिए बना रही यहाँ के लिए, दूसरी मैं बना रहा हूँ किसी और में से किसी और के लिए, तीसरी में बना रहा हूँ किसी और कैटेगरी, किसी और बिजनेस किसी और के लिए, चौथी में बना रहा हूँ जद्दा से या जर्मनी में, ये सस्पेंड हो जाएगा। तो सर इसके लिए फिर क्या करना होगा? देखिए, अगर आप बाहर के लिए जा रहे हैं ना, तो अगर आपका कोई क्लाइंट बाहर है, वो कह रहा है मुझे आप जीएमबी बना के दो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्लाइंट से कहो सर आप लैपटॉप लें, हम एनीडेस्क इंस्टॉल करते हैं, मैं आपके सिस्टम में आके आपके लिए जीएमबी बना के फिर उससे एक्सेस लेके मैं अपनी जीमेल पे चली जाऊंगी, तो ये तो वन ऑप्शन हो गया। दूसरी ऑप्शन, अच्छा आपके प्रोफाइल में, आपके लेट सपोज मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल है, मल्टीपल जीमेल, मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। आपके जीमेल पे भले ही 300 जीएमबी बैठी हो, लेकिन वो आपकी नहीं है, वो किसी और की है, आप एज अ मैनेजर सिर्फ डील कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप जीएमबी बना रहे हो एक बिजनेस के, आप बना रहे हो एक, कभी एक बिजनेस के लिए, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, वो खराब होगा। देखिए, वहां पे आपको मैंने एक्सेस का नहीं बताया था कल, आप उससे ऑनर एक्सेस नहीं लोगे, आप उससे मैनेजर एक्सेस लोगे। तो फिर आपको आरडीपी की जरूरत पड़ेगी, फिर आरडीपी लेनी है, अदरवाइज नहीं। जी, अगर एनी डेस्क है तो उसके सिस्टम में आप जा रहे हो, उधर बना दी, उधर से सिर्फ एक्सेस ले ली है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं नहीं यार आप ही बनाओ, तो फिर आपको आरडीपी पहले खरीदनी पड़ेगी, फिर वहां पे जाके उस क्रिएट करना पड़ेगा। किसके पास? उस बंदे के पास। दो ऑप्शन है, या तो उसका जीमेल उस आरडीपी के अंदर लॉग इन कर दें, ठीक है, या फिर आपने जो देखे जो जीएमबी है ना, वो बिना जीमेल के तो क्रिएट ही नहीं होगी, पहले तो जीमेल बनेगी, तो जो जीमेल आपने बनाई है उसका लॉगिन पासवर्ड उसको दे दो। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चन?
अभी तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, लेकिन एड्स की भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, आपको जीएमबी की ऑन पेज ऑफ पेज की भी वो लोकल एसईओ की जो ऑन पेज है। अब जो जीएमबी की लोकल एसईओ है वो वही तक है बस, ठीक है। हाँ हाँ, जो जो हमने एडिट किया, कैटेगरी चेंज की, फोटोज अपलोड किए, पोस्टें लगाई, वो वहां तक है। जीएमबी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी वो ये छोटा एक एक तरह से आपका जो जीएमबी है वो कंप्लीट हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस है, अब आपके पास वेब एसईओ है, गेस्ट पोस्टिंग है और फ्लिपिंग है। क्लियर?